हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई मेरे उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वह चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड था। वह चैप्टर का जो टाइप था शेषफल पर आधारित प्रॉब्लम था। आज हम लोग उसी तरह से लास्ट जो टाइप पढ़ने वाले हैं, जिस टाइप का नाम है, जैसा कि क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, यह टाइप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह टाइप भी लैंग्वेज पर आधारित है, ठीक है, भाषा पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ है। किस सिचुएशन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं और कैसे सिचुएशन में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, उसी से इसका रिलेशन है इस टाइप का। आइए तो मैं पूरे अच्छे ढंग से एक अच्छे अंदाज में आपको बता दूं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, पूरे अच्छे से फिट होंगे। और यदि किसी तरह का माइंड में कोई टेंशन है, प्रेशर है, तनाव है, तो सभी को दूर कर दें, क्योंकि 20 या 25 मिनट आप मेरे साथ बने रहें। या 20 या 25 मिनट में मैं आपको एक अलग चीज देने वाला हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वह एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो देखा जाए तो बुक के लेवल में अगर देखा जाए एलसीएम एचसीएफ के पार्ट से भी यह एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप फिट होंगे। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं पूरी तरह से एनर्जी फुल हो सकूं और एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट दूं, ठीक है। तो उम्मीद है आप फिट होंगे, आप तैयार होंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा मेरे भाई। क्या क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48, 72 एवं 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है, ठीक है। यदि वे 8:20 में 8:20 बजने तक एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अक्सर हम लोग काफी टेंशन में हो जाते हैं कि यह सिचुएशन में कैसे कदम उठाया जाए, यानी अपने पेन को, अपने माइंड को कैसे दौड़ाया जाए। वहां पर थोड़ा पल के लिए हम लोग स्टॉप होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप यदि मेरा ये वीडियो देख लेते हैं, ये क्लास को अगर पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन से आपको डर नहीं लगेगा, पूरे अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, आप ध्यान दें, याद रहे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे मेरे भाई कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां 48, 72, 108 सेकंड के बाद बदलते रहती है, यदि वे 8:20 तक बजने तक एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने समय में बदलेगी। कहने का मतलब है कि इसमें टाइम अलग अलग हो या दिन अलग अलग हो, लेकिन जब मिलने की बात आए तो सभी साथ में हो। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है मेरे भाई कि हम लोग वहां पर क्या करते हैं, जितना भी डे की बात हो या जितना भी टाइम का बात हो या सेकंड हो या मिनट हो, कुछ भी हो, तो ऐसे कंडीशन में रूल ये कहता है कि या तो एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट है, और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सभी डे का या सभी टाइम का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। इतनी बात तो आप मेरी समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं मेरे भाई कि आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे वृत्ताकार पथ पर हो, चाहे वो मतलब कोई भी मतलब क्या कहते हैं धावक हो और वहां पर दौड़ने रनिंग करता हो और वहां पर सभी एक साथ मिलने की बात आ जाए, या घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसी टाइप में मिलेगा आपको, तो वहां पर एक साथ पुनः कितने बजे बजेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई कि सभी का एलसीएम लेंगे। सभी का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है मेरे भाई 48 सेकंड है, और उसके बाद 72 है, और उसके बाद क्या है 108 है। तो ये सभी का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं, है ना। ये सभी का क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। क्यों सिचुएशन का साथ क्यों करते हैं? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साथ कितने बजे जो है, कितने बजे तक बदलेगी। बाद में साथ वाला मैटर है, सभी पूरी तरह से एक तरह संग्रह है, पूरी तरह से एक में मिलन की बात है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का रूल कहता है कि एलसीएम निकालो, ठीक है। चलिए, इतना कर लेंगे। अब इसका जब एलसीएम निकालोगे मेरे भाई, सब सेकंड में बात है, तो एलसीएम भी इसका क्या आएगा? सेकंड में आएगा। आप निकाल लेंगे कैलकुलेशन प्रोसेस करके। इसका एलसीएम जो आएगा मेरे भाई वो 432 सेकंड आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा? 432 सेकंड आएगा। और यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है इस वे में है, इसका मतलब ये हुआ 8:26, 8:48 2 सेकंड, 8:27 12 सेकंड, और चौथा जो ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस है। यही 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को आपको टैली करना, कोई एक ऑप्शन को आपको टिक आउट करना, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले 432 सेकंड है, तो इसको आप यहाँ पर निकालने के बाद अब इसमें मैच नहीं करेंगे। आप यहाँ पर ऐसा मत समझे कि आप बिल्कुल इसमें मैच कर, नहीं। इसके बाद आपका प्रोसेस कहता है, इसमें हम लोग 60 से जब डिवाइड करते हैं तो वहां पर डिवाइड करने के बाद यह होता है कि ये मिनट में बदलता है। अब 432 है मेरे भाई, इसमें 60 से करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा ना,
यहाँ पर 432 से जब 60 से करेंगे भागा दे देंगे हम लोग साइड में, 432 इस तरह से हम लोग इसका डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 6 छके 36 हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, 6 छके 36, तो यहाँ पर हो गया 0 हो गया और 6 छके 36 हो गया, ठीक है। और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते कितना 7 बार में लगाएंगे, 6 सत्ते क्या होगा 42 होगा, ठीक है। ये हो गया 2 हो गया मेरे भाई, 1 हो गया। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 8 बजकर जो है यहाँ पर 27 मिनट, 27 है ना, तो 8:27 12 सेकंड में यह जो है इसका ऑप्शन को टैली करेगा, ठीक है। जब इसका आप कर लेंगे, पूरी तरह से बना लेंगे, तो 8:07 होगा और 12 सेकंड में जो है ये पूरा जो ये क्या कहते हैं बत्ती जो है यातायात की पुनः एक साथ फिर बदलेगी, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था और यही क्वेश्चन को बनाने का नियम था। मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में लास्ट वाला पॉइंट देखें कि वो कहना चाहता है कि पुनः एक साथ कब बजेगी या कब बदलेगी या कब जो है पहुंचेंगे वहां पर, एक साथ उनका मिलन कब हो। तो हम लोग एलसीएम निकालें। इसका एलसीएम आया मेरे भाई 432 सेकंड आया। इसको मिनट में जब कन्वर्ट किए तो 7 मिनट 12 सेकंड आया। 7 मिनट क्या आया 12 सेकंड आया। तो 8:27 ये 8 बज के क्या हो गया 27 मिनट 12 सेकंड, 8:27 क्या हो गया 12 सेकंड हो गया। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या कहता है क्वेश्चन कि 8:20 बजने तक एक साथ बदले तो फिर पुनः कब बजेगी। तो जब ये जो 8:20 जो टाइम था ये तीनों का एक साथ टाइम में बदल गई, फिर अगला स्टेप जो होगा, अगला कदम जो बदलने का होगा, बदलेगी वो कब बजेगी। तो 8:20 के बाद जो आपके सामने टाइम आया वो आज 7 मिनट 12 सेकंड में बदलेगी। यानी 8:20 में हम लोग 7 मिनट 12 सेकंड ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर होगा 8:27 12 सेकंड में यह पुनः जो है जो बत्तियां जो है बदलेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। इस तरह से आज के क्लास का पहला क्वेश्चन एंड हुआ और आपके माइंड में पूरी तरह से फिट हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। तो उससे पहले क्या है कि यदि मैं क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर लिखता हूं तो वहां पर टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपके सामने मैं क्वेश्चन को पूरे अच्छे वे में आपके रीडिंग कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। काफी कान को अच्छे से आप पूरी तरह से खोल लें और अच्छे वे में उसको सुने और मैं उस पर फिर आंसर बता दूं और उसको बनाने का पैटर्न भी बता दूं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वे में आप रखेंगे याद, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मेरे भाई अब हम लोग इसे हटाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन का लेवल मुझे बताने का मेन कारण यही था, इसलिए ये टाइप अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो ऐसे टाइप को हम लोग ऐसे कदम उठाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज पर आधारित टाइप का मतलब है कब बजेगी पुनः तो या कब पहुंचेगी, तो ऐसे रूल में ऐसे करता है। अब आपके सामने देख रहे हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 धावक, आप क्वेश्चन को सुन लें, कहता है कि 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। एक ही पॉइंट से जो है ये 4 धावक जो है एक ही पॉइंट से ये जो है अपना दौड़ जो है आरंभ किया, ठीक है। आरंभ की वृत्ताकार पथ से, एक सर्किल का पथ है, आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में 200, 300 और 360 और 400 और 450 सेकंड लगाया। पहली बार आरंभिक बिंदु पर पुनः कितने समय लगेगा, ठीक है। यानी एक सेकंड 200 लगाया और दूसरा मेरे भाई लगाया 300 लगाया और फिर आगे चल के लगाया 360 लगाया और फिर जो आगे चल के लगाया 450 सेकंड लगाया। यही इसका सेकंड में इसका जो है टाइम दिया हुआ है। ये फिर पुनः ये कब लगाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैं बता दूं कि यह जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल है मेरे भाई, यही कहता है कि कोई एक वृत्ताकार पॉइंट है, वहां पर 4 धावक जो है चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है और वो दौड़ता है तो चक्कर लगाता है 200, 300, 360, 450 सेकंड लगाया। पहली बार आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेगी, यानी वही क्वेश्चन है कि लास्ट में कह रहा है कि पुनः वो कब मिलेगी। तो वैसे रूल में हम लोग क्या करते हैं, ये सभी का क्या करेंगे मेरे भाई, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, ये सभी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब आप इसका एलसीएम निकाल के देख लेंगे, जो इसका आएगा वो सेकंड के रूप में, जिस तरह से आगे का एलसीएम आया था 432 सेकंड, उसको हम लोग जो है मिनट में कन्वर्ट किए थे। तो बाई ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कि ऑप्शन का रूल कैसा दिया हुआ है। मिनट में दिया हुआ तो हम लोग 60 से भागा देंगे, यदि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। यही इसका जो एलसीएम आएगा मेरे भाई, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। उसको एलसीएम पहचानने के लिए हम लोग बताए थे कि सबसे बड़ा वाला को पकड़ लेंगे और वहां पर यदि ये सभी
संख्या इससे कट जाता है तो पूरी तरह से एलसीएम होगा, नहीं कटता तो हम लोग टेबल करना शुरू करते हैं इस वे में। यानी क्वेश्चन का पैटर्न वही था, लेवल वही था। यदि आप समझ गए होंगे तो साइड में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, ये पूरी तरह से आप बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक टाइप मैंने बता दिया, उस टाइप पर एक क्वेश्चन था जो आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 जो घंटी है जो आप देखते होंगे, 6 घंटी जो स्कूल में हम लोग जब बच्चे वाले क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पर घंटी वाला रूल रहता था। ठीक है, हम लोग घंटी लगाया करते, तो उसी तरह से 6 घंटी वहाँ पर स्कूल में, मान लिया जाए 6 क्लास तक का स्कूल है और सभी क्लास में एक एक घंटी रखा हुआ है और सबका घंटी बजाने का अपना अलग अलग रूल है। तो वहाँ पर रूल ये कहता है कि 6 घंटी एक साथ बजने आरंभ हुई, एक साथ बजी। ठीक है, यदि घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। क्या क्वेश्चन कहता है, घंटियां जो बजती है मेरे भाई 2, 4, 6, 8 और 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में क्या होती है, बजती है। यदि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, कितनी बार एक जो है 30 मिनट में एक साथ बजेगी, यही चीज आपको पता लगाना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आइए मैं बताता हूँ कि घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, इसलिए मैंने चाहा कि यह टाइप भी आपको बता दूं या आपके माइंड से ये टाइप हटे नहीं, बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाए कि किसी भी तरह का आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचे जो आपने नहीं जानते हो। यानी हर पॉइंट में आपको महारत हासिल होना चाहिए, हर पॉइंट से आपको मालूमात होना चाहिए, उस पर चर्चा कर लें आप। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे कि 6 घंटियां है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जिसका सेकंड में इस तरह से है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेगी तो उसको बताना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम मेरे भाई कि सबसे पहले ये जो घंटियां हैं, ये घंटियां कितना मिनट में, मतलब ये घंटियां का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो आप एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120। तो 120 जो इसका एलसीएम आएगा मेरे भाई, ये पूरी तरह से 120 सेकंड में आएगा। कितना आएगा, सेकंड में 120 क्या आएगा, सेकंड में आएगा। तो 120 सेकंड का मतलब हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 120 सेकंड में 2 मिनट होता है। तो यानी 2 मिनट बाद जो है ये घंटियां क्या होगी, बजेगी। 2 मिनट बाद ये घंटी बजेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए मेरे भाई कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये घंटी बजना यहां से शुरू हुआ, फिर 2 मिनट का गैप है, फिर 2 मिनट का गैप है, इस तरह से इसका गैप क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक ये गैप के बीच 2 मिनट है, ये गैप के बीच 2 मिनट है। तो इस पॉइंट से हम अंदाजा ये लगाएं कि हर 2 मिनट के बाद जो है घंटी उस क्लास में बजना शुरू होगी। 6 घंटी का जो मिलन होगा वो 2 मिनट ही इसका आंसर होगा। ठीक है, मिलन का। अब आपसे क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन कहता है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो हम कह रहे हैं कि 2 मिनट में यह जो घंटी बज रहा है एक बार बज रहा है, तो 1 मिनट में 1/2 बार बजेगा। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना हो, 30 से गुना हो जाएगा, 30 गुना 1/2। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, 15 बार। यह क्या हो गया, 15 बार। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें मेरे प्यारे भाई एवं बहन कि ये 15 बार जो है आपके ऑप्शन में होगा, तो आप जल्दबाजी ना कर दें यहां पर कि इसका आंसर 15 मान लें। ठीक है, ये भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि थोड़ा सा उस क्वेश्चन के अंदर में जब जाएंगे, उसके तह में जाएंगे, तो एक पॉइंट आपके सामने छूट रहा है। वह पॉइंट ये है मेरे भाई कि जब ये घंटी आरंभ हुई, एक मान लिया यहां से 1 से शुरू हुआ ये घंटी, फिर ये दोनों का जो इन दोनों के बीच का गैप 2 मिनट में, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार में देखते हैं क्या होगा कि 2 बार ये बजती है, 3 बार में ये क्या होता है, 2 बार बजती है। यानी कहने का मतलब शुरुआती जो बजना चाहिए घंटी का वो छूट रहा है। कहने का मतलब 2-2 मिनट के गैप में इन दोनों के बीच 3 पॉइंट है, 1, 2, 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट में 3 दूरी में ये 2 बार बजती है, लेकिन 3 दूरी में इसको 3 बार बजना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग एक बार जो होता है एक्स्ट्रा में जो रहता है, इसलिए लास्ट में क्या होता है 15 + 1 कर देते हैं और इसका आंसर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। याद रहे, घंटी से रिलेटेड बात आ जाए तो आपको ये पॉइंट
डीपली वाली बात को ध्यान देना है वहां पर कि एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं? तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच 2 बार बचती है, जबकि ये 3 हो जाए, एक छूटता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें एक जोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद है कि घंटी से रिलेशन जो है क्वेश्चन का, वो पूरी तरह से आपके माइंड में फिट हो गया होगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा कि घंटी का यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में आ जाए, या आपके क्लास में कोई आपसे क्वेश्चन को पूछ दे, या कोई टीचर आपसे पूछ दे, या आपके बुक में हो, तो घंटी से रिलेटेड याद रखें कि वहां पर एक एक्स्ट्रा में मान के चलते हैं और जो लास्ट में आता है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुनः इतना बजे के बाद जो है मिलन जो घंटी का होगा वो पुनः 16 होगा। कितना होगा? 16। इस तरह से आज के क्लास का ये भी क्वेश्चन एंड हुआ। घंटी का भी रिलेशन को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, उस टाइप को भी हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग बारी बारी से टाइप सीखते चले जा रहे हैं और पूरी तरह से अब जो है लगता है कि टाइप हम लोगों के सामने से खत्म होते चला जा रहा है। कोई टाइप अब नहीं बचने वाला है, सब टाइप को आज मैं कंप्लीट करा दूंगा लैंग्वेज पर आधारित। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पर, क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो बचे, प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बच रहा है मेरे भाई, वो आपके सामने क्या बचे? 2 बचे। 2 शेषफल जो बचे, वो कितना बचे? 2 बचे। आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की, क्या कह रहा है? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें कि वहां पर ज्ञात करने के प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। और इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 122 है और दूसरा ऑप्शन जो मेरे भाई 958 है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है मेरे भाई 962 है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है वो आपको 482 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 8 से, जो 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। तो वैसे रिलेशन में हम लोग कैसे बनाते हैं जब 3 अंकों की बड़ी संख्या की बात आ जाए या छोटी संख्या की बात आ जाए, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं एलसीएम में, और उसका एचसीएफ वाला क्या टर्म होता है, ये सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अंक की बात आए तो हम इसका बेसिक क्लास जब देखते हैं, मैं बेसिक बात बताता हूं कि अंक को इंग्लिश में हम लोग डिजिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिजिट के नाम। और याद रहे डिजिट का जो लेवल होता है मेरे भाई 0 से 9 तक होता है। कहां होता है? 0 से 9 तक। एग्जाम्पल के तौर पर 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यानी ये डिजिट होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो डिजिट का जो लेवल होता है शुरुआती 0 होता है और अंतिम 9 होता है। और यही जब डिजिट एक से अधिक डिजिट आपस में मिलते हैं तो एक संख्या का निर्माण करते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वहां पर क्या है कि डिजिट जो है उसको हम लोग 0 से 9 तक को हम लोग डिजिट कहते हैं। टोटल डिजिट की संख्या 10 होती है। ये भी हम लोग जानकारी सीख गए, डिजिट की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब यहां पर कह दे कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या की बात कर दे मेरे भाई, तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो होती है 2 ठो 9 होती है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो याद रहे 999 होती है। इतनी बात तो समझ में आया। और इसमें 2 अंकों की छोटी संख्या पूछ दे तो इस तरह से 10 होता है। 3 अंकों की छोटी संख्या पूछ दे तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से 100 होता है। बात समझ में आया कि नहीं? यानी बड़ी से बात कर दे या 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 999, 3 अंकों की छोटी संख्या तो 100, ऐसे इसको हम लोग ढालते हैं, ऐसे इसको समझते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए और शेषफल 2 बचे। तो याद रहे मेरे भाई, जो आपके सामने जो डिजिट दिख रहा है 3 अंकों, ये 3, 4, 5, 8 से जो विभाजित वाली बात है उसमें आप देखें कि सभी में 3 अंकों की क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऐसे कंडीशन में जल्दी बनाने के लिए, शॉर्ट वे में रास्ता चुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? ऑप्शन को। कोई भी एक डिजिट को हम उठा के हम सभी ऑप्शन को अगर मतलब क्या कहते हैं चेक करते हैं और उस चेक करने के बाद 2 शेष बचता है तो हम समझ जाते हैं कि वह जो होगा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन चेक कैसे करें जो काफी आसानी वे में बन जाए? तो वहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो हम ऑप्शन देखेंगे कि इन सारे ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन है।
इतनी बात को ध्यान रखना कि 3 अंकों की बड़ी का बात बोले तो ऑप्शन को सबसे बड़ी को टाई अप करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि 962 है, 482 है, 122 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 962 जो है मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं, 962 सबसे बड़ी संख्या, और 3 जो है या 9 है, दोनों को कटने का रूल एक ही होता है। याद रहे कि आपको कोई भी संख्या 3 से कब तभी कटेगी जब सभी का डिजिट का योग, उस संख्या के सभी अंकों का योग जो है मतलब 3 से कटने वाला होना चाहिए। अब देखते हैं हम 6 2 8, 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है पूरी तरह से जो है मतलब 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी शेषफल 2 बचने के लिए बोल रहा है। तो उस हिसाब से यदि हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या है 962, तो हम चेक करते हैं। आप पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसके अंतर्गत सारी चीज को बात बताया गया कि 5 से कैसे कटेगा कोई संख्या, या 3 से कैसे कटेगा, या 2 से क्या कैसे कटेगा, इसके लिए सभी शर्त बताए गए हैं। वो शर्त को हम लोग आगे देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे मैथ में और फील्ड में आगे की ओर जाएंगे तो हम लोग वो चैप्टर को भी देख लेंगे। तब तक के लिए आप समझिए कोई भी संख्या 3 से कटेगी तो समझिए 9 से भी कटेगी, ये दोनों भाई से आपस में कटेगी। उसके लिए हम लोग अंकों का योग का पता करते हैं कि 3 से कट रहा है तो वो फाइनली वह जो है संख्या 3 से कट जाएगी। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर 3 से जब काटते हैं 3 3 9, 3 2 6, यही शेषफल 2 बच रहा है। अब आगे चल के क्यों ऑप्शन ये चाहते तो मैं ये भी ऑप्शन ले लेता। इस ऑप्शन में भी देखते तो क्या होता है, 3 3 9, 3 1 3, और ये हो गया 28 हो गया, 3 8 24, 24 यानी 4 बचा। ये रूल तो फॉलो नहीं करने, क्योंकि रूल फॉलो होने के लिए शेषफल में कितना चाहिए, 2 चाहिए। शेषफल में कितना चाहिए मेरे भाई, 2 चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या तो हम लोग क्या लेते हैं, 962। अब 962 एक ऐसा टर्म है जो हर संख्या में आप डिवाइड करेंगे इसको, 4 दूनी 8 और ये 4 चौके 16, 5 इकाई 5, ये बच गया 4 हो गया, 5 9 45 और 5 दूनी 10 2। यानी आप चेक कर लो कि सभी से यह जो है मतलब कटने के उपरांत ये सभी संख्या से शेषफल 2 बचेगा। तो हम समझ सकते हैं यह क्वेश्चन का आंसर 962 होगा। ये वे था शॉर्ट वे, ये वे था बिल्कुल आसान तरीका चुनने का और पहचानने का। लेकिन यदि ये तरीका आपको नहीं मालूमात है, कोई और लॉन्ग वे से जाना चाहते हैं, तो उसके लिए रूल ये कहता है मेरे भाई कि आप कुछ भी ना करो, ये सभी का आप एलसीएम लो। सभी का क्या करो, एलसीएम लो। तो हम सभी का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना, एलसीएम लेते हैं। अब देखेंगे क्या एलसीएम लें, 3 का 4 का, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यू यानी इसका एलसीएम 1 हो गया, 2 का क्यू हो गया, 5 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम 2 8 5 40, 4 120 होगा ना, इसका एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। अब आप क्या करो कि 120 जो है मेरे भाई, इसमें 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 999 है ना। इस 120 में क्या करो, 999 को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 120 में 999 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 अंकों की बड़ी संख्या, ये चीज को आप जानो लॉन्ग वे में कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें 12 8 96, तो 8 बार में लगेगा ना। अब 8 बार में जब लगेगा तो 12 8 क्या, ये हो गया 120, ये 0 हो गया, 12 8 96 हो गया। अब आगे चल के यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये 9 बच गया मेरे भाई, और 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा, ये हो गया 39। यानी इसके शेषफल कितना बच रहा है, 39 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 39 बच रहा है। तो ये पूरी तरह से शेषफल जो 39 बच रहा है, ये संख्या जो है पूरी तरह से विभाजित की बात करता है कि 3 4 5 8 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो इसका मतलब 120 से भी वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगा, क्योंकि 3 4 5 8 का अंक 120 भी है। तो मैं कहने का मतलब 3 4 5 8 से ही 120 बना है। तो जो संख्या 3 से विभाजित होगा यदि आने के बाद, तो वह संख्या 120 से विभाजित होगा, क्योंकि यही से ये निकला। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं रूल, तो यहाँ पर 39 शेष बचा। तो यदि हम कह सकते हैं कि शेष को हटाने के यह संख्या कट जाता पूरा तभी जब ये पूरे संख्या में से 39 को घटा देंगे तो पूरी तरह से क्या होगा, 39 का है रफा दफा होगा और यह संख्या सभी 120 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 3 4 5 8 सब से विभाजित होगी। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे कि ये पूरे संख्या में 3 अंकों की बड़ी संख्या में हम लोग 39 को घटा लेंगे, है ना। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6, और ये हो गया 9, 960 हो गया। यही इस संख्या होगा। लेकिन मेरे भाई मेरे, आप 960 को घटाने के बाद आप ऐसा नहीं समझ लो कि ये आंसर आ गया, नहीं। अभी आंसर में कुछ कमियां हैं, कुछ बात और है। वह बात यह है कि शेषफल 2 बचे, तो ऐसे कंडीशन हम लोग 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले इसका चर्चा कर दिया, पहले इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा दिया मैंने कि ये शेषफल 2 बचने का मतलब जो आंसर आ रहा है उसमें
इसमें 2 जोड़ देते हैं, ये रूल कहता है एलसीएम का। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 39 इसमें घटा देते हैं और घटाने के उपरांत जो आता है उसमें शेष को जोड़ देते हैं। लेकिन आपका आंसर होगा, क्वेश्चन मान लिया होगा कि सर आप 39 घटाते क्यों, 39 आप घटाते क्यों हैं, जोड़ क्यों नहीं देते। तो यदि भाई मेरे कि यदि हम 999 में 39 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये फिर 4 अंकों की संख्या वो हो जाएगी, है ना, 4 अंक। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की, इसीलिए हम 39 को क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि आपके पॉइंट में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी पॉइंट का पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाइए। क्यों घटाते हैं, क्यों नहीं जोड़ते हैं, इसका भी आपके सामने मैंने पूरे अच्छे वे में सॉल्व कर दिया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हुआ। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए, अंकों से रिलेशन क्वेश्चन का हो, तो वहां पर एलसीएम वाले में बड़ी संख्या पहचानने में, ऑप्शन को पहचानने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पूरी तरह से आज के क्लास में ये भी क्वेश्चन, ये भी टाइप को आपने सीख लिया काफी अच्छे वे में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं हुआ होगा मेरे अंदाज से। और यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक करना नहीं भूलिए मेरे भाई, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं और अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट दूं। चलिए अब ये क्वेश्चन का लेवल को हटाते हैं, अब हम लोग अगले चीज को जानेंगे। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं। अब ये देखो 3 अंकों की पूछ दे, बड़ी संख्या पूछ दे, 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ दे, तो उसके लेवल में क्या करेंगे कि कोई भी संख्या दे रखेगा उसका हम लोग एलसीएम करेंगे। उसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या है यानी 4 ठो 9 में उस सारे एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। जो शेष बचेगा लास्ट में पूरे 4 अंकों में शेष को घटा देंगे, और जो शेष को घटा देंगे, शेष को घटाने के बाद क्या होगा कि जो क्वेश्चन में शेष बचेगा उसको जोड़ देंगे। इतनी बात ही का ही ध्यान रखना, और यदि ये बात का आप ध्यान रखते हैं तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इस तरह से आज आपके क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैंने बना दिया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम घंटी से आधारित क्वेश्चन में नहीं हुआ। और जो है कोई भी ऐसी अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में या आपके जो है बुक में, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन से आसानी वे में लड़ लेंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक समझने में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए भाई, आज आपके क्लास का लैंग्वेज पर आधारित जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है पूरी तरह से एंड हुआ। और इसके बाद भी कोई ऐसा टाइप आपको बच जाता है या इतना टाइप पढ़ाने पर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, तो वहां पर कोशिश ये करिएगा कि यदि 50% मैंने अपना माइंड दिया है तो 50% आप भी अपने माइंड को लगाएंगे। जब तक आप अपने माइंड को यूज नहीं करेंगे तब तक मेरे बताने से कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल अधूरे ही रह जाइएगा। क्योंकि आपका फैलिएगा तब जब आप अपने अंदर माइंड को थोड़ा फैलाएंगे, तभी आपका जो है आगे की ओर जो है विकास होगा, मैथ के फील्ड में एक अच्छी जानकारी होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छे वे में जानेंगे, समझेंगे और उस पर आगे चल के यूज करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे वे में करेंगे। इस तरह से जितना भी अभी तक मैंने टाइप पढ़ाया, जितना भी एक एलसीएम और एचसीएफ का बेस दिया मेरे भाई, सारे बेस पर आप अच्छे वे में प्रैक्टिस कर लें, एक नोट बना लें। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहना देना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जो भी लेवल बता रहा हूं, उम्मीद है कि उस लेवल के पूरे अंदर तक जाऊं, डीपली जाऊं, एक अच्छा बेस दूं, एक अच्छा मजबूती दूं, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए टाइप के साथ, एक नए लेसन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पूरे अच्छे से लगन से आप मेहनत करें।